आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बहुत तेजी से इसके संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। भारत में भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं। कुछ लापरवाही के कारण भी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए हैं और अस्पताल तक को क्वारंटीन करना पड़ा है। आप लोग को सारे रिसोर्सेज मिल गए, सारा सब कुछ पीपी वगैरह सब है। पीपी जो अभी जो सप्लाई हुई है वो बिल्कुल जो हम लोग को गाइडलाइंस है, गाइडलाइन के हिसाब से तो नहीं आई है पीपी, बट हम लोग बचाव कर रहे हैं। मास्क जो है N95 मास्क है वो अवेलेबल है, वो हम लोग पहन रहे हैं। सिस्टर, आप लोग को कोई डर लगा हो या घर जाते हो तो कुछ? हाँ, डर तो लगता है। अभी तो बहुत ही फैला हुआ, इससे डर लगता है। लेकिन घर में तो कोई कुछ बोलता? घर में कुछ नहीं कोई बोलता। अच्छा, कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। अच्छा, बोले ऐसा होता है। कि तबलीगी टाइम बम बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा कि वो एक टाइम बम की तरह। एक और चीज जिस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि भारत की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रोज कमाता है, रोज खाता है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मजदूर हो। इसलिए जब जनधन और सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन वगैरह के खाते में पैसा पहुंचा तो बैंकों के बाहर भीड़ लग गई। 1 अप्रैल से बैंकर लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं कि इतनी भीड़ के बाद सामाजिक दूरी या तालाबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में जनधन के लिए पैसा निकालने गई कई औरतों को पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। पुलिस को लगता है कि ये तालाबंदी का उल्लंघन कर रही हैं। पुलिस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त जब काम धंधे बंद हैं, इनके लिए 500 रुपए का महत्व कितना है। आपको पैसे मिले? हाँ, मिले ये रे। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? ये खर्चा चल जाएगा आपका? कैसे चल जाएगा सर जी? 500 रुपए में बताओ, 7 जने हैं हम। 7 जने? हाँ। और आपके पति क्या कमाई करते हैं? मजदूर आदमी है और अब इस टाइम बेरोजगार है। एक पैसे से हम परेशान है। अभी बताओ, इन 500 रुपए में 1 महीने का राशन आ जाएगा? बताओ चलो। लेकिन हम आप दोनों जानते हैं कि इस देश के भीतर में जिंदगी जीने के कितने तरीके हैं और उस जिंदगी जीने के दौरान की आर्थिक परिस्थितियां इस लॉकडाउन शब्द के साथ किसी को सहूलियत देती है, किसी के साथ मुश्किल खड़ा करती है, किसी को सुरक्षित बना देती है, किसी को असुरक्षित दे देती है। कोई टेलीफोन की लाइन घुमाकर घर में खाना मंगा सकता है और किसी के पास हथेली पर चंद सिक्के भी नहीं जहां पर वो कुछ सामान भी खरीद सके। ऐसी भी स्थिति है कि घर में अनाज नहीं है, बच्चा कह रहा है भूख लगी है, पिता कह रहे हैं पैसा है नहीं, अनाज कहां से लाऊंगा। एक ऐसी परिस्थिति भी है लॉकडाउन में। आप कोशिश करिए। आवाज कम। छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम। देश भर में हाहाकार फैला के रखा है आप लोगों ने। But not every child has the luxury of distance learning in these difficult times. An India Today investigation has found how children studying in these supplementary schools are still grappling with old ways. अच्छा, आसपास ही है तो उसे उठा के ले जाएगा सबको भी। हाँ, पुलिस सारे बच्चों को उठा के ले जाएगी। अच्छा, पुलिस आती है रोज? सुबह शाम डेली पुलिस आती है। सबसे पहले डॉक्टर जमाई मैं जानना चाहूंगा, पहले शाहीन बाग को लेकर सवाल उठे कि लोग वहां से नहीं उठ रहे हैं, पुलिस को जबरदस्ती हटाना पड़ा, हर तरह के नियम कानून की अवहेलना की शाहीन बाग ने, और उसके बाद मरकज। ये क्या है कि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ कुछ लोग चलना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों शोएब जमाई, बताइए। मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी। इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इलियास शरफुद्दीन। लखनऊ से महज 30 किलोमीटर दूर अपने खेतों में लगे खीरे की फसल को लेकर 55 साल के रामप्रसाद बेहद फिक्रमंद हैं। रामप्रसाद एक छोटे किसान हैं और दिसंबर में उन्होंने इस उम्मीद के साथ खीरा लगाया था कि फसल की 17,000 रुपए की लागत से उन्हें मंडी में 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब खेत में पड़े पड़े खीरे सड़ने लगे हैं। इस नुकसान की वजह है लॉकडाउन। अब इसको हम कहाँ लेकर के जाएं, कहाँ बेचें? तो सरकार तो कह रही है कि किसान मंडी तक लेके जा सकता है। तो ले जा सकता है, लेकिन सर जब कोई साधन नहीं है तो कैसे लेके जाएं? और फिर 2 बजे से 5 बजे तक मंडी रहती है, उसके बाद फिर बंद है। और उसके बाद अगर वहाँ ज्यादा लेट पेट हो रहा हो तो पुलिस के डंडे खाओ। और अब जी न्यूज पर तबलीगी जमात की
टेरर कुंडली खोलने का वक्त आ गया है। क्या आप जानते हैं कि तबलीगी जमात का धर्म के प्रचार प्रसार वाला चेहरा दिखावटी है? दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का असली कनेक्शन आतंक से है। तबलीगी जमात के आतंकवादी संगठन अल-कायदा से संबंध हैं। जी हाँ, तबलीगी जमात पर विदेशों में आतंकी हमलों का आरोप भी लगा है। तबलीगी वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी। एक चाइनीज कंसाइनमेंट आनी थी चीन से 4 लाख रैपिड टेस्ट किट्स की। ये जो कोरोना के लिए रैपिड टेस्ट होता है, जो जल्दी टेस्ट होता थी, इसको तमिलनाडु सरकार ने चीन से ऑर्डर किया था, ठीक है। और वो शनिवार को पहुंचनी थी, लेकिन उस शिपमेंट को अमेरिका ने अपनी तरफ मंगा लिया। अभी हमारी सरकार की रजामंदी से मंगाया, सरकार की जानकारी में मंगाया, केंद्र सरकार की, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। अगर रजामंदी से भी मंगाया तब भी बहुत अफसोस की बात है, और अगर रजामंदी से नहीं मंगाया तब अमेरिका अपनी लाठी चला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी लाठी चला रहा है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।